खुशी की मुबारक हरियाला हो ये सरिता खुशी सब मिलेगा महाराज की महारानी की महाराज की सिपाहियों, जैसा कि इन कंचनियों ने इस राज में एक सुंदर सा गीत गाया है, क्यों नहीं महाराज, इसलिए रोज की भांति इन्हें इनका उचित इनाम देकर इनके वतन तक रुखसत किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज को आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने रनवास के लिए रुखसत हो जाइए। सिपाही, ये बताओ कि हमारे इस राज फर्रुखाबाद का क्या समाचार है? किसी प्रजा को कोई दुख, परेशानी या तकलीफ नहीं है? महाराज, गुस्ताखी माफ करें महाराज,
आपके रहते हुए आपके इस रियासत में ना किसी को कोई कमी है और ना कोई बात का कोई कष्ट है। महाराज आपके रहते हुए आपके आशीर्वाद से सब दूध भात खा रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए सिपाही। और सिपाही जी तुम महाराज। प्रजा की तरफ घूम घूम कर देखना, किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। जी महाराज। क्योंकि कहते हैं बजे ताली युगल करके, विजय बजे ताली युगल करके, सदा का यही नियम है। अगर राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। जी महाराज। ठीक है सिपाही, तुम अपनी ड्यूटी पे रहो। अगर कोई भी आता है फरियादी तो तुम हम तक खबर जरूर करना। जी महाराज। और पिता गुजारिश आपसे और सर कदमों में पिता गुजारिश आपसे सर कदमों में और सेवक की बिनती पिता आज करो स्वीकार। और सेवक की बिनती पिता आज करो स्वीकार। बेटा बलवंत, तुम्हारी विनती मैं स्वीकार करूं बेटा। और मेरे चरणों में नहीं बेटा तेरा मुकाम, मेरे चरणों में नहीं बेटा तेरा मुकाम। और प्यार प्यार तेरा दिल में रहे मेरे आठों याम। पिताजी, बेटा बलवंत, आज मैं भरे राज दरबार में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा बलवंत, आखिर क्या कहना चाहते हो? जो भी कहना चाहते हो दिल खोल कर कहो मेरे लाल। पिताजी, तो लेने आया इजाजत और पिता आपसे लेने आया इजाजत। और पिता आपसे कुछ तमन्ना है दिल में उभर आई है। साख उल्फत पिताजी दिल में उठा, जाके आके खेलू जंगल में पिता। हाँ पिताजी, आज मेरा जी कहता है कि मैं जंगल जाऊं और वहां पर शिकार खेल के आऊं। क्या कहा बेटा? हाँ तुम पिताजी। शिकार खेलना चाहते हो? हाँ पिताजी। बेटा, तो शेर चीता खतरनाक है जानवर, शेर चीता है जानवर, पड़ती हिम्मत नहीं मेरे नूरे नजर, इसलिए जाओ आखेट करने नहीं, मान जाओ कहा मेरे प्यारे पितर।
वहां बेटा जंगल का मामला है, वहां पे खतरनाक जानवर रहते हैं बेटा। पिताजी तो आप चिंता न करिए, ये प्यारे पिता आप चिंता न करिए। मेरे प्यारे पिता आपका लाडला खूब होशियार है, शेरवा बाग चीता जो आए नजर मार डालू उसे अपनी बंदूक से। शेरवा बाग चीता और आए नजर मार डालूंगा मैं अपनी बंदूक से। पिताजी अरे आपका ये बेटा बलवन होशियार हो चुका है और आप चिंता कर रहे हैं। पिताजी आप चिंता मत करिए और सूर्य अस्त होने से पहले मैं राजभवन वापस आ जाऊंगा। बेटा तू इतनी जिद कर रहा है तो ठीक है, मैं तुझे इजाजत देता हूँ, लेकिन बेटा जरा जरा अपनी माँ से भी पूछ ले बेटा। माँ कहीं आप नाराज तो नहीं हो रही है ना? नहीं बेटा, मैं आखिर तुझसे क्यों नाराज होंगी। सही कहती हो माँ। एक माँ अपने बच्चे का दर्द समझ सकती है और मेरी माँ तो मेरे लिए अपने प्राण भी दे सकती है। लेकिन माँ मैं जानता हूँ, लेकिन आप परेशान मत होइए, सूर्य अस्त होने से पहले मैं आपके पास आ जाऊंगा। हाँ मेरे लाल, सूर्य अस्त होने से पहले तू अपने राजमहल वापस आ जाना, क्योंकि जब तक तू वापस नहीं आएगा मुझे तेरी चिंता और फिक्र हमेशा रहेगी मेरे लाल। सही कहती हो माँ, लेकिन माँ कहिए मेरे लाल। और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, और हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न टूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न टूटे। सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं सदा तुम्हारा प्यार न टूटे, किसी का घर द्वार न टूटे, तुम्हारा प्यार न टूटे, किसी का घर द्वार न। मात पिता तुम मेरे साथी संग सहाय, कहाँ मिलेगी इतनी ममता इतना प्यार दुलार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न टूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न टूटे। पिताजी समय बहुत ज्यादा हो रहा है और मैं चाहता हूं कि राज दरबार से कोई एक दरबारी मेरे साथ में भेज दीजिए। ठीक है बेटा,
स्कूटर, तुम राजकुमार बलवंत के साथ शिकार खेलने जाओ और इतना याद रखना, राजकुमार को सुरक्षित राज दरबार शाम होने से पहले लेकर आना। ये तुम्हारी प्रथम जिम्मेदारी है। जी महाराज। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। सदा खुश रहो बेटा। बुलेट, आज का राज दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राम राम। राम राम भैया, जय राम। और क्या हाल चाल है? आओ सब बढ़िया है भाई। आज ये बताओ, आज रात दरबार में आपने क्या देखा? रात दरबार में? हाँ। रात दरबार में यही देखा भाई, रात दरबार लगा हुआ था। हाँ। रात दरबार लगा हुआ था, महाराज बैठे हुए थे राज सिंहासन पे, अपने उचित स्थान पे। हाँ हाँ भाई, और उनके दाहिने हाथ की ओर महारानी जी बैठे हुए थे। जी जी बिल्कुल सही। आपस में बात वार्तालाप भई भाई। वापस में वार्तालाप हुआ। वार्तालाप हुई, भरे राज दरबार के अंदर राजकुमार जी आए। ओह, राजकुमार जी आए, महाराज से मेला देखने के इजाजत ले। मेला देखने नहीं जा रहे, हाँ जा रहे शिकार करने। अरे यार, और तुम हिया हवेली में ड्यूटी देगा है। ड्यूटी दे। ओ हम तो जावे राजकुमार भैया के साथ थे। हाँ, अब का अच्छा शिकारी बनी। जावे, अगर राजकुमार बनी है शेर भालू, हाँ, तो हमारा लोखड़ी सियार। सही कहा था। हाँ लोखड़ी सियार मार तो साला हम काटी ना, और सही शेर है। भालू मार कहो साला मिलोरी दिए हमका। अब का भाई, बिल्कुल सही है कि ना? हाँ हाँ। और अगर तुमका चले खो तो टाइम निकाल लियो। अच्छा हम हो चले अगर टाइम यार, सोचे थे यार हमारा तो मन नहीं कहा भाई, अंगल जंगल में जाएगा। हमनो बहाना बता के निकल चलो। हाँ अब चल देखी तो, अगर जुगाड़ रहेगा ना तो पेल चलब महू। आओ चली चलो। मगर ऐसे नहीं। कैसे? अरे की ना भाई गड़रिया, अरे की ना भाई गड़रिया, अरे का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई ना भाई गड़रिया, ना भाई गड़रिया, का बताई भाई गड़रिया, एक मन कहे कि दू चार बोकरी जी आले, एक मन कहे कि दू चार बोकरी जी आले, और कि नरवा बोकरी चराई, और कि नहीं के लखा तूर दुटे रैया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई भाई। भाई गड़रिया की ना भाई गड़रिया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई भाई। हेलो, गोविंद सिंह चौराहा निवासी, इन भैया की तरफ से गोविंद सिंह चौराहा भटपुरवा निवासी
निवासी इनकी तरफ से इसी सीन को देखते हुए 10 रुपये इनाम पार्टी धन्यवाद। स्कूटर, अरे स्कूटर, सबसे पहले तू ये बता, जी तुझे चलना है कि नहीं चलना है? अरे चले तो है ये है, हम कहा मान के चलो बंदूक लिए है, नापो लिए, हमहू लिए है, और हम कहा थोड़ा कार तू ज्यादा डाल ले ना। यानी कि बंदूक में तुम्हारे गोली नहीं थी हैं? नहीं थी, हम कहा एडवांस डाल ले, कितनी टाइम कितने मौका सही मौका कहते लग हैं। जाए। लेकिन आओ, समय बहुत कम है और शिकार खेलकर सही समय से सूर्य अस्तने से पहले ही अपने राजभवन भी आना है। क्यों नहीं? आओ चलते हैं, और होशियारी से हमेशा 24 घंटे सतर्क रहना है, क्योंकि खतरनाक जानवर भी आ सकते हैं। अरे शेर भालू, पिताजी तो बताओगे भी हुआ शेर भालू है। सही कहते हैं, लेकिन कुछ गुनगुनाते हुए। चलो भैया राजकुमार, कुछ कहा चलो तो जल्दी अब चला जाए। आज मौसम भी देखो ओह। कितना सुहाना है। आज के मौसम में कुछ पूछबा ही नहीं। सही कहते हो कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है। आज मौसम, कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लो, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छो। सीताराम सीताराम। और मिलेंगे भाई सबका, मिलेंगे भाई सबका, ओ एक दिन ओ मिले भाई सबका। भाई सबका, मिलेंगे भाई सबका, एक दिन राम हो मिलेंगे भाई सबका। बकरी बोली सोनार चिकवा संभल के काटा हमका। बकरी बोला सोनार चिकवा संभल के काटा हमका। एक दिन यो सर हम रोवई है, एक दिन यो सर हम रोवई है, दूध पिए सर घर का, एक दिन राम हो। कपड़ा बोला सोनार दर्जी संभल के काटा हमका। कपड़ा बोला सोनार दर्जी संभल के काटा हमका। एक दिन यो सर हम रोवई है, एक दिन यो सर हम रोवई है, कफन बने तू गज का, एक दिन राम हो।
जोगिन जी प्रिय। काफी दूर चले आए हुए हैं। जी प्रिय। ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, हाँ अब यहीं पे थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। ठीक है। जोगिन ये जी प्रिय। अचानक दृश्य हमने देखा कि एक शेर आके और तुरंत यूं ही चला गया। ये मुझे कुछ अशुभ संकेत दे रहा हुआ है। ऐसी बात है। ठीक है योगिन, कोई बात नहीं, आइए हम फिर अपने ध्यान में लीन होते हैं। स्कूटर शी क्या हुआ? मेरे प्राणनाथ को क्या हम तो शेर पर निशाना लगा नहीं, कहा धके धोक दी हो। आज पहली बार मेरे हाथों से इतना बड़ा अनर्थ। एक जोगी की गोली मेरी बंदूक से, ये क्या हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। स्कूटर, अरे दोस्त पापी, तूने ये क्या किया? सोने जोगी की हत्या कर दी। जोगन, हमारी खता माफ कर दीजिए जोगन। तेरी खता माफ करने के लायक नहीं है। तूने बहुत बड़ा पाप किया है। जा, मैं तुझे शराब देती हूँ कि तेरे शरीर से एक एक कोड़ का अंग गिरेगा। ये आज मुझसे गलती हो गई और ये आपका सेवक आपके चरणों में जिंदगी भर सेवा करता रहेगा। लेकिन आप ऐसा श्राप मत दी, अपना श्राप वापस ले ले। और खता माफ कर दो ये जोगन हमारी।
श्राप वापस ले लीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई जोगन, और मैं आपके चरणों में रहकर जिंदगी भर आपकी सेवा करता रहूंगा। लेकिन अपना श्राप वापस ले लो जोगन। जैसे बंदूक से गोली हुई निकली वापस नहीं होती, वैसे मेरा शराब भी वापस नहीं होता है। ये सुन लो। देखो वो शेर आ रहा है वहां पे। स्कूटर, यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जोगन कहाँ है? भगवान, जोगन गायब हो गई। लेकिन स्कूटर, क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। जोगन ने मुझे श्राप दिया है कि तेरे बदन में कौन हो जाएगा, तेरा बदन गल गल के गिरता रहेगा और तू कभी अपनी मंजिल नहीं पहुंच सकता। नहीं जोगन। आओ चलते अपने महल को की तरफ। हाँ, मुझे